डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 6 मई को बुध ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया था, लेकिन मैंने उसी समय कहा था कि ये जो नक्षत्र परिवर्तन है जो रोहिणी में आ रहे हैं बुध, वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगा, केवल कुछ दिनों के लिए होगा, मात्र 1 हफ्ते के लिए होगा। उसके बाद क्योंकि वक्री हो गए थे और फिर अब पीछे चलते चलते वापस कृतिका नक्षत्र में गिर जाएंगे, यानी कि पतित हो जाएंगे। तो अब जब वापस कृतिका नक्षत्र में आए हैं, पतित होके आए हैं, वक्री चल रहे हैं, तो इसका प्रभाव हर लग्न पर अलग से देखने को मिलेगा। यह राशिफल आप लग्न से देखेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो उस केस में आप राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बुध के वक्री होकर वापस कृतिका नक्षत्र में गिरने के राशिफल का मेष के साथ। मेष के लिए बुध जब वापस कृतिका में आ जाएंगे और 14 मई से 18 जून तक यहीं पे रहेंगे, तो आपके लिए यूजुअली अच्छे प्रभाव ही देंगे। सबसे पहले तो कहीं आपका कुछ नुकसान हुआ था पैसों का, ये आपके उस पैसे की नुकसान की भरपाई अचानक से करा सकते हैं। कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए होगा जो बिज़नेस करते हैं। बाकियों के लिए भी संभव हो सकता है, लेकिन जो बिज़नेस करते हैं ज़्यादातर उन पर यह प्रभावित रहेगा कि यदि उनका कोई लॉस हुआ था तो वो अचानक से पूरा हो सकता है। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो सकती है। जो मैरिड लाइफ में मतभेद आ रहे थे वो बहुत हद तक थोड़े बहुत दूर होंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी साइड से थोड़ा पैशन, अपनी साइड से थोड़ा रोमांस दिखाना होगा। आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप थोड़े एफर्ट्स डालें और अपने पार्टनर को ये बताएं कि हाँ भाई, आप भी उसी डायरेक्शन पे चलना चाहते हैं जहाँ पर वो चल रहे हैं। अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ेगा, स्पेसिफिकली अपने मनी मैटर्स में। कई जगह पर गलती कर देते हैं, कई जगहों पर खर्चे कर देते हैं, और ये जो समय है आपको इसके बारे में सोचने को मिलेगा, सोचने का अवसर मिलेगा और कुछ अच्छे डिसीजन भी आप ले पाएंगे मनी मैटर्स में। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि घर में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बहुत तनाव की स्थिति उत्पन्न करेगा। वो आपके किसी घर के सदस्य के कारण हो सकता है प्रॉपर्टी का कोई इशू चल रहा हो, या पैसों का कोई इशू फैमिली मेम्बर्स के बीच में चल सकता है। कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण स्ट्रेस का माहौल रहेगा, तनाव का माहौल भी रहेगा। तो ओवरऑल तो आपके लिए ठीक ठाक ही दिख रहा है, बस ये जो तनाव वाली बात है ये थोड़ी आपको तंग कर सकती है। उपाय क्या है? आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 14 तारीख को या 15 तारीख को 108 बार जाप करना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए ये जो कृतिका नक्षत्र में वापस गिरेंगे बुध महाराज और 18 जून तक वहीं पर रहने वाले हैं, तो आपके लिए एक ही चीज़ कहूँगा मैं कि थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ज़्यादा उन जगहों पर ना बोलें जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, स्पेशली पब्लिक लाइफ में। पर्सनल लाइफ में तो चलिए इंसान बोल ही लेता है, लेकिन इस समय में ख़ास तौर पर आपको ये ध्यान रखना है, पब्लिक लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में फालतू की बातें नहीं करनी। जो चीज़ें जहाँ पर आप आराम से निकल सकते हैं वहाँ पर भी फंस जाएंगे यदि आपने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिनकी ज़रूरत वहाँ पे नहीं थी। तो सबसे पहला आपको ध्यान ये रखना है। दूसरा, आपके प्रति कई लोगों में अविश्वास पैदा हुआ है और आपके अंदर भी कई लोगों के प्रति अविश्वास, ये जो मिसट्रस्ट या फिर ट्रस्ट डेफिसिट जो हो गया है आपकी लाइफ में, इसको पूरा करने के लिए समय बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके सामने वाले लोग आप पर भरोसा करना शुरू कर दें। उससे आपकी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड हो जाएगी, वरना ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ती ही जाएगी। सपनों की दुनिया में थोड़ा ज़्यादा रहेंगे इस अराउंड 1 महीने के समय में, जो कि बुरा भी नहीं है, लेकिन कभी कभी इसके कारण थोड़े अनप्रैक्टिकल हो जाएंगे। वो चीज़ आपके लिए थोड़ी हानिकारक हो सकती है। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाएंगे और ये चीज़ आपको कई तरह से हर्ट कर सकती है। तो अपने लेज़ीनेस पर थोड़ा आपको काबू पाना पड़ेगा, वरना ये चीज़ आप पर बहुत नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है। लेज़ीनेस आपको आर्थिक तौर से भी इस 1 महीने के, ऑलमोस्ट 1 महीने के समय में कहीं ना कहीं पे या तो कुछ नुकसान पहुंचाएगी या कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप अपने हाथ से गंवा देंगे अपने लेज़ीनेस के कारण। उपाय क्या करना है?
गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है 14 तारीख या 15 तारीख को, या जब भी ये वीडियो देखें, अगर थोड़ा लेट भी देखते हैं तो उसी दिन कर लीजिएगा, उसी से आपको अच्छे इफेक्ट अवश्य प्राप्त होंगे। चलते हैं मिथुन की तरफ। आपके लिए जब बुध वापस गिरेंगे कृतिका में और 18 जून तक, 14 मई से 18 जून तक यहीं पे रहेंगे, तो मिला जुला सा प्रभाव देंगे। आपको कई नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, कई चीज़ों में नई नई चीज़ें, नए नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपके लिए कई जगह पे काम आने वाली है। कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इससे पहले आपकी लाइफ में अब तक ना हुई हो। तभी मैंने कहा कोई नया एक्सपीरियंस आपको इस 1 महीने के समय में अवश्य मिलेगा। कई काम आपके पूरे होंगे, कई काम जो बहुत जगह अटक रहे थे, पैसों के संबंध में हो सकते हैं, पढ़ाई के संबंध में हो सकते हैं, इवन बिजनेस के लिए भी कई काम जो आपके अटक रहे थे वो इस 1 महीने के समय में, ऑलमोस्ट जो 1 महीने का है उसमें आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मानसिक तौर पर आप बहुत परेशान रहने वाले हैं। कई चीज़ें आपके मन में चलेंगी इस समय, और सिर्फ एक चीज़ नहीं, कई प्रॉब्लम्स हैं जो इस समय आपके जीवन में चल रही हैं। और इस समय क्या होगा, वो प्रॉब्लम्स तो खैर अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो आपको मानसिक वेदना बहुत देना शुरू कर देगी, और ये चीज़ थोड़ा आपको प्रॉब्लम में डालेगी, क्योंकि इसके कारण आप कई जगह पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, और उसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आप अपनी लाइफ में झेल सकते हैं। आपके कई काम डिले भी हो सकते हैं, कुछ काम तो बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे काम जो आपको लग रहे थे कि ये तो 100% है कि भैया ये तो आज हो ही जाएगा, आप देखेंगे उसमें कुछ समय का विलंब आ सकता है। जो पुराने काम नहीं बन रहे थे वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन कुछ नए काम जो आपको लग रहा था कि जैसे मैंने कहा कि 100% श्योर है, वो काम आपके थोड़े से डिले हो सकते हैं। साथ ही मैं एक चीज़ कहूँगा कि इस समय में आपको अपने फैमिली पर थोड़ा ध्यान देना है। ऐसा लग रहा है कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि आगे चलकर अभी जो छोटी सी प्रॉब्लम दिख रही है वो बहुत बड़ा आकार ले सकती है। इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या है, आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है 108 बार। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए ये जो बुध महाराज कृतिका में वापस गिर जाएंगे और 18 जून तक यहीं पे रहेंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला सा दिख रहा है। शुरुआत में कुछ अच्छा ज़रूर होगा, जॉब करते हैं तो वहाँ पर मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलेगा, और आपके अंदर एक अथॉरिटी रहेगी, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। कई चीज़ें आपके लिए फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी, ये चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है। कई चीज़ें अपने आप लय में आ जाएंगी, कई चीज़ अपने आप हारमोनी में आ जाएंगी आपकी लाइफ में। मतलब कि कुछ काम जो अटक रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे करें, उन चीज़ों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। बस एक चीज़ बताऊंगा, इस पूरे समय में बच के आपको किस चीज़ से रहना है। कोई ना कोई है जो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र खेल रहा है, खेलता है, खेलता रहेगा, और ये ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास ही है। थोड़ा सा या तो उनको जानने की कोशिश करें या उनसे बच के रहें। किसी पे भरोसा इस पूरे समय में मत कीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो है। अब वो आपको असर्टेन करना पड़ेगा कि कौन है। वो आपका भला नहीं चाहता, वो आपके पीछे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता ही रहता है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता ही रहता है या करती ही रहती है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि इस पूरे अराउंड जो 1 महीने का समय होगा, इसमें आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत मेजर चेंज अवश्य होगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो अनएक्सपेक्टेड होगी बट पॉजिटिव होगी। कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव इस अराउंड जो 1 महीने का समय होगा, क्योंकि 18 जून को वापस रोहिणी में जाएंगे, तो तब तक कुछ ना कुछ अचानक से 1 या 2 अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव न्यूज़ आपकी लाइफ में अवश्य आएगी। सेहत की बात करूं तो इस पूरे समय में आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहेगी और कोई इन्फेक्शन भी तंग करेगा। उपाय क्या है, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए जब बुध महाराज कृतिका में वापस गिरेंगे रोहिणी से, और 14 मई से 18 जून तक यहीं पे रहेंगे, और फिर उसके बाद वापस रोहिणी में आएंगे, तो ये आपके लिए जो समय है ये थोड़ा मिला जुला सा दिख रहा है। एक चीज़ कहूँगा कि कंपैरिजंस बंद कीजिएगा, कंपैरिजंस मत कीजिएगा। आप कई चीज़ों में अपनी लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर देंगे, स्पेशली अपने घर के मामले में, अपनी प्रॉपर्टी के मामले में, अपनी गाड़ी के मामले में, इवन अपने प्रोफेशन के मामले में। और ये बार बार मन में आएगा कि मैं तो कहीं नहीं स्टैंड करता। सबके साथ नहीं होगा, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो ये कंपैरिजंस मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत नकारात्मक कर देगी। इन कंपैरिजन से आपको बचना है, वरना बहुत जगह पर आप अपना ध्यान खो बैठेंगे। दूसरा, आप अपने आप को बहुत बंधा बंधा सा महसूस करेंगे। आपको ये लगेगा कि
हर व्यक्ति आपसे इतना कुछ एक्सपेक्ट करता है लेकिन आपको कुछ दे के कोई नहीं जाता, मतलब कि आपके लिए कोई कुछ नहीं करता। आप इस पूरे करीबन 1 महीने के समय में बहुत बंधन में महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि कोई भी आपका अच्छा नहीं है, कोई भी आपका भला नहीं है। देखिए, बुध बुद्धि के कारक होते हैं, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, बुध बुद्धि के कारक होते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। तो जब बुद्धि में इन सब चीज़ों के इन तरह के विकार आने लग जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा। क्रिएटिविटी तो रहेगी, आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, कुछ ना कुछ नया करने में इच्छुक रहेंगे, उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि इस पूरे समय में आपको पैसों से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर प्राप्त होगा, और वो भी अचानक से होगा। कुछ ना कुछ ऐसी ही संभावना बन जाएगी कि आपको धन का लाभ, आर्थिक लाभ हो सकता है। यदि सेहत की बात करूं तो टांगों में दर्द रहेगा बहुत, टांगों से संबंधित कोई रोग भी तंग कर सकता है। उसके साथ ही आपको नसों से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम सताएगी। उपाय क्या करना है आपको? ओम नमः शिवाय और ओम नीलकंठाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नीलकंठाय नमः, बड़े ई की मात्रा है। इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप कीजिएगा। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए जब बुध महाराज वापस घर के कृतिका में आ जाएंगे और 18 जून तक यहीं पे रहेंगे तो आपके लिए ठीक ठाक सा समय है। थोड़ा बहुत कुछ नकारात्मक भी दिख रहा है, मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज़ कहूँगा कि ये पूरा समय है, थोड़ा आपको अपनी लाइफ में स्थिरता लानी पड़ेगी, उसके साथ ही थोड़ा स्लो भी हो जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर काम धीरे करना शुरू हो जाइए, मेरा मतलब ये है कि जल्दबाजी से बचिएगा। थोड़ा अपने लाइफ को एक लय में, एक रिदम में लाने की कोशिश करें, चीज़ों को अपने समय के साथ आगे बढ़ने दें, किसी चीज़ में जल्दबाजी ना करें। आपको ये पता है कि हाँ, ये काम 3 दिन बाद होना है, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं पे बहुत छटपटाना सा शुरू कर दे, नहीं मुझे ये काम आज ही करना है, वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इन चीज़ों से बचना है। कहीं कहीं पे भाग्य का साथ अवश्य आपको प्राप्त होगा। ये समय उन दंपतियों के लिए अच्छा है जिनको शिशु की इच्छा थी, लेकिन शिशु के बारे में उनको सफलता नहीं मिल रही थी, मतलब कि फैमिली प्लानिंग में सफलता नहीं मिल रही थी। आपसे मैं यही कहूँगा, यदि आपने नेचुरल तरीके सारे अपना लिए हैं तो आजकल हमारे देश में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर आप डॉक्टर्स की सहायता से, मेडिकल फैसिलिटीज़ की सहायता से भी इस बारे में आगे बढ़ सकते हैं। तो उनके लिए मैं स्पेशली कहूँगा, जिन्होंने बहुत ट्राई किया है लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर, IVF हो गया, कितना कुछ है आजकल, तो इन सब चीज़ों पर भी थोड़ा सा आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इस मामले में भी। ये पूरा ही महीना जो है, ये पूरा जो है ऑलमोस्ट 1 महीने का समय है, आपके धैर्य का कई जगह पर टेस्ट होगा। यदि आप अपने धैर्य को बना के रखते हैं तो ठीक है, लेकिन इस धैर्य की कमी के कारण किसी बहुत बुरी सिचुएशन में भी कभी कभी पड़ सकते हैं। साथ में ये समय होगा अपनी पूरी लाइफ को एनालाइज करने का। आपको बार बार कुछ ना कुछ कहीं से मैसेज मिलेगा कि भाई तुम गलत जा रहे हो कहीं पे, कोई ना कोई टोक देगा, कोई ना कोई कुछ बोल देगा, कोई बड़ा कुछ व्यंग्यात्मक शब्द कह देगा। उस चीज़ को गलत ना लें, समझे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। स्पेशली यदि कोई आपका अपना कुछ ऐसा बोलता है तो उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। सेहत की बात करूं तो आपको पेट से संबंधित रोग बहुत तंग करने वाले हैं। आपके लिए उपाय है, आपको विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए जब बुध महाराज कृतिका में वापस गिर जाएंगे वक्री होते हुए, तो आपके लिए ठीक ठाक सा समय रहेगा। 18 जून तक यहीं पे रहेंगे कृतिका में ही, 14 मई से 18 जून। सबसे पहले तो कहूँगा अपनी फिजिकल और मेंटल सेहत का ध्यान दें, क्योंकि कई जगह पर बहुत एग्जॉस्टेड फील हो जाएंगे। आप अपने आप को कई जगह पर बहुत एक्सर्ट कर देंगे, बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान नहीं देंगे। ऐसा यदि आपके साथ होता है तो थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें, मतलब कि जहाँ पे लगता है कि भाई बहुत थक गए तो वहाँ पे रिलैक्स कर लीजिएगा। कई लोगों से आपके संबंध बेटर होंगे, जिनसे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, वहाँ पे मधुरता आएगी संबंधों में। वो भले ही पार्टनर के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, सोशल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, संबंध थोड़े सुधरेंगे। आपकी तरफ से प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात तो है, इस पूरे अराउंड 1 महीने के समय में अचानक से धन की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। अचानक से कहीं से धन अवश्य आएगा, और वो भी थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। जो लोग शेयर मार्केट आदि में या इन सब चीज़ों में कुछ इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। कहीं ना कहीं से इन सोर्सेज से अचानक से पैसा आ सकता है। साथ ही में ये समय थोड़ा साधना पे भी दीजिएगा, थोड़ा मंत्र साधना, मेडिटेशन, कुछ भी इन चीज़ों की तरफ जाइएगा जो थोड़ा आपके मन को अंतर्मुखी करें, आपको अंतर्मुखी करें। क्योंकि ये समय है थोड़ा अंतर्मुखी रहकर
कुछ और नया अपने लिए करने का, कुछ नया सीखने का। सेहत की बात करूं तो आपको इंटेस्टाइन से संबंधित कोई प्रॉब्लम, डायबिटीज़ यदि है तो तबीयत खराब होगी, और उसके साथ ही चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। उपाय है आपको महादेव का ध्यान करते हुए ओम महादेवाय नमः और ओम नीलकंठाय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए जब 14 मई को बुध वक्री होते हुए वापस कृतिका में गिर जाएंगे और 18 जून तक यहीं पे रहेंगे, तो आपके लिए थोड़ा मिश्रित सा फल रहेगा। सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं से इग्नोरेंस मिलेगा, मतलब कि कुछ लोग आपको अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, जिसके कारण आप अच्छा फील नहीं करेंगे। आपके अंदर एक हीन भावना कभी कभी आ सकती है। अकेला अपने आप को बहुत महसूस करेंगे। आपको बार बार ये लगेगा कि आपको कोई समझता नहीं है, और ये अलोननेस की फीलिंग, ये आइसोलेशन की फीलिंग, ये अकेलेपन की फीलिंग आपको अत्यंत परेशान करेगी। मानसिक तौर पर आप इससे बहुत पीड़ित रहेंगे, ये वेदना आपको अवश्य देगी। मैं यही कहूँगा कि यदि आपको कोई इग्नोर करता है तो कोई बात नहीं, या तो अपने आप से खुश रहना सीख लीजिए या कोई नए मित्र ढूंढ लीजिए, क्योंकि यदि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करेगी तो आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में करना पड़ेगा। ऐसा कई जगह हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा करना पड़े जो समाज की नज़रों में अच्छा नहीं है। कोई ना कोई ऐसा मौका आ सकता है। अब ये आपके ऊपर है, आपके मॉरल्स के ऊपर है कि आप उस समय क्या स्टेप्स लेते हैं, लेकिन एक ना एक मौका इस अराउंड 1 महीने के समय में आएगा जहाँ पर आपको कुछ ऐसे स्टेप, कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो मॉरली सही नहीं है, जो समाज की नज़रों में सही नहीं होंगे। साथ ही मैं एक चीज़ कहूँगा कि इस पूरे समय में आप बहुत जल्दबाजी किसी चीज़ में मत कीजिएगा। चीज़ों को अपने समय के साथ आगे बढ़ने दीजिएगा। आपको कोई फोर्स भी करे कि भैया ये मुझे आज ही करना है, ये मुझे आज ही चाहिए, ये काम मेरा आज ही कर दो, जब तक आप उस काम में कंफर्टेबल ना हो, जब तक आप उस चीज़ में कंफर्टेबल ना हो, तब तक उसमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा मिश्रित सा दिख रहा है आपके लिए। सेहत की बात करूँ तो सर से संबंधित रोग, एंग्जाइटी और हाथों के आसपास के एरिया में कोई चोट वोट लग सकती है। उपाय यह है कि आपको कार्तिक जी का ध्यान करते हुए, यदि आप मंदिर जा सकते हैं तो उनको पंचामृत का भोग लगाइए और उनका दूध से स्नान करके आइए। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए जब बुध महाराज वक्री होकर वापस कृतिका में गिर जाएंगे 14 तारीख को और 18 जून तक यहीं पे रहेंगे, तो थोड़ा सा मिश्रित सा समय दिख रहा है आपके लिए। एक चीज़ कहूँगा कि आपको अपने हर चीज़ में मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। आपका थॉट प्रोसेस हो, खर्चे हो, रहन सहन हो, हर चीज़ में मैच्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लैक करेगी और कर रही है। तो थोड़ी सी मैच्योरिटी आपको अपने बिहेवियर में, हर चीज़ में थोड़ी लानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इमेच्योर हैं, लेकिन थोड़ी सी और मैच्योरिटी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कई जगह आपको अपनी लाइफ एक बर्डन की तरह लगने लग जाएगी। इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है। हो सकता है आपको अपनी लव लाइफ से अच्छे रिजल्ट ना मिल रहे हो, मैरिड लाइफ से अच्छे रिजल्ट ना मिल रहे हो, पैसों के संबंध में हो सकता है आप सेटिस्फाइड ना हो, जॉब अच्छी नहीं मिल रही हो, जॉब से खुश ना हो। कई चीज़ों का एक मिश्रित रिजल्ट रहेगा कि आप अपनी लाइफ को एक बर्डन की तरह फील करना शुरू कर देंगे। ये थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव दिख रहा है। मैं ये कहूँगा कि यदि मौका मिलता है तो एक यात्रा, छोटी सी यात्रा, छोटा सा कोई ट्रिप, छोटी सी एक पिकनिक टाइप की आप इस समय में कर लीजिएगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं, बर्डन लगती है लाइफ, ज़्यादा ही स्ट्रेस रहता है, उससे एक फ्रेशनेस अवश्य आ जाएगी आपकी लाइफ में। अपने आसपास के लोगों को लेकर, अपने आसपास की चीज़ों को लेकर थोड़ा अवेयर रहिए। आपके आसपास के लोग आपका फ़ायदा उठा जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और ये चीज़ आपको इस समय में बहुत तंग करने वाली है। थोड़ा सा बच के रहिएगा। आपको, यदि मैं सेहत की बात करूं तो आपको स्लीप डिसऑर्डर बहुत तंग करेंगे, आपको रक्त संबंधित विकार तंग करेंगे, और जिनको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है उनको भी ये समय थोड़ा, उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उपाय क्या करना है? आपको गणेश जी का ध्यान करना है और गणेश जी के कोई भी 108 नाम सुनकर उन पर मेडिटेशन करना है। अब चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। आपके लिए जब बुध वापस करके कृतिका में चले जाएंगे तो ठीक ठाक सा समय रहेगा। शुरू का जो समय रहेगा 14 तारीख को ये प्रवेश करेंगे वापस कृतिका में और 18 जून तक यहीं पे रहेंगे। तो शुरू में ऐसा लगेगा कि जो 3-4 दिन है वो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, चीज़ें कहाँ जा रही हैं, क्या हो रहा है। आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा डल सा हो जाएगा, मतलब कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, क्या करना है, ये सब थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा समझना।
ये लेकिन ज़्यादा लंबा समय नहीं होगा, 3-4 दिन बाद इसका प्रभाव कम हो जाएगा। एक चीज़ कहूँगा कि इस पूरे समय में थोड़े कंजूस बन के रहिएगा। कंजूस बनना कभी कभी अच्छा भी होता है। तो क्योंकि इस समय में आपके पास ऐसे कई मौके आ सकते हैं कि आपको खर्चा ज़्यादा करना पड़े या कोई लोग आपको फोर्स करें खर्चा करने के लिए। तो जितने कंजूस बन के रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और ये कंजूसी अपनी वाणी में भी रखिएगा। जितना कम बोलेंगे इस पूरे ऑलमोस्ट 1 महीने के समय में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा विद्रोही सा नेचर रहेगा आपका, छोटी छोटी चीज़ों पर विद्रोह कर देंगे, वो अपने आसपास के लोगों के साथ हो या फिर अपने प्रोफेशनल स्पेस में हो, जहाँ काम करते हैं वहाँ पर हो। तो छोटी छोटी चीज़ों पर आपका विद्रोह होता रहेगा। कुछ बहुत बड़ा इसके कारण नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए। तो यदि ऐसा लगता है आपको कि हाँ भाई ऐसा मूड हो रहा है आपका, तो अपने आप को उस जगह से विड्रॉ कर लीजिएगा। बहुत कंट्रोलिंग नेचर आपका हो जाएगा, ये चीज़ आपको प्रॉब्लम में डालेगी। कई जगह पर हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहेंगे, अपने आसपास के लोगों पर, अपने कार्य क्षेत्र में लोगों पर, अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहेंगे। कभी कभी मकर लग्न राशि के जातक ऐसा करते हैं। जिन्होंने वीडियो देखी होगी मेरी मकर के बारे में, अभी रिसेंटली आई होगी, तो उसमें मैंने बताया कि इनको डिसिप्लिन बहुत पसंद होता है, लेकिन ये डिसिप्लिन थोपना भी पसंद करते हैं। ऐसा ही कुछ आपके व्यक्तित्व में ये अराउंड 1 महीने में रहेगा और वो आपको थोड़ा परेशान अवश्य करेगा। सेहत की बात करूं तो आपको इन्फेक्शन कोई तंग कर सकता है, पेट से संबंधित कुछ उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही आपको सांसों से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय है आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। आपके लिए जब बुध वापस कृतिका में गिरेंगे और 18 जून तक यहीं पे रहेंगे 14 मई से, तो आपके लिए ठीक ठाक सा प्रभाव देंगे। कई चीज़ें आपके लिए एक फ्लो में आ जाएंगी, कई चीज़ें जो रुक रही थी वो एक फ्लो में आ जाएंगी। कुछ काम आपके अवश्य बनेंगे जो बहुत समय से अटक रहे थे। लेकिन आपके पूरे व्यक्तित्व में इस समय कुछ चेंज आप महसूस करेंगे। कुछ ना कुछ चेंज आपकी वाणी में, आपके रहन सहन में, आपके बोलने के तरीके में, आपके करने के तरीके में काम, कुछ ना कुछ चेंज आप महसूस करेंगे। और शायद ये चेंज अनिवार्य होगा, शायद ये चेंज इम्पोर्टेंट होगा। तो यदि आपको लगता है कि हाँ आपको किसी सिचुएशन में कुछ चेंज लाना है, तो उस चेंज से पीछे मत हटिएगा। ये समय है अपने फैमिली के साथ जितना व्यतीत कर सकें उतना व्यतीत करने का, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देने का, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने का। फैमिली के साथ छोटी छोटी खुशियों में बिताया हुआ समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम कई बार ये सोचते रह जाते हैं कि हाँ वहाँ जाएंगे, फैमिली के साथ वहाँ जाएंगे, लेकिन जब साथ में रहते हैं तो बात भी नहीं करते। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर फोकस करेंगे तो आप मेंटली बहुत अच्छा फील करेंगे। अपनी फैमिली को टाइम देना शुरू कर दें, अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय व्यतीत करने की कोशिश करें। आपकी लाइफ में कई लोगों के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग पिछले कुछ समय में हुई होगी, वो इस समय में आप दूर करने का यदि प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कई लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई थी वो दूर हो सकती है। सेहत की बात करूं तो आपको कफ रोग तंग करेंगे, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय है आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए जब बुध कृतिका में प्रवेश करेंगे, वापस वक्री होकर, रेट्रोग्रेड होकर वापस गिर जाएंगे कृतिका में। अभी रोहिणी में आए थे पिछले हफ्ते, 7 दिनों के लिए रोहिणी में रहे, फिर वापस कृतिका में आ जाएंगे क्योंकि पतित हो गए, गिर गए। और 14 मई से 18 जून तक यहीं पे रहेंगे। तो आपके लिए ओवरऑल तो अच्छा ही लग रहा है। 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स भी मुझे दिख रहे हैं, बताऊंगा उसके बारे में भी। एक तो आपके कई काम बनेंगे इस समय में, कुछ ऐसे काम जो कहीं ना कहीं पे रुक ही जा रहे थे। क्योंकि बुध है तो हो सकता है कोई लीगल काम, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम, कुछ लिखा पढ़ी का काम कहीं पे अटक गया था। हमारे देश में अगर किसी डिपार्टमेंट से आपका लिखा पढ़ी का काम अटक गया तो फिर मान लीजिए कि उसमें बहुत लंबा समय जाता ही है। तो यदि कुछ ऐसा अटक रहा था काम, तो ये समय में वो काम आपका बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको किसी की सहायता लेनी पड़ सकती है। अब वो कहाँ से ढूंढनी है सहायता, वो थोड़ा आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे देश में जुगाड़ बहुत चलता है, तो शायद आपको कहीं ना कुछ जुगाड़ बिठाना पड़े उसके लिए। एक गति आएगी आपकी लाइफ में अचानक से, आप देखेंगे। देखिए बुध बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं, मैंने जैसे कहा है कई बार कि बुद्धि के कारक होते हैं। तो एक गति आएगी आपके सोचने के तरीके में, आपके काम करने के तरीके में। एक जो फ्लो आपको चाहिए था, एक जो रिदम चाहिए था, वो शायद इस समय में आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सक्सेस अवश्य प्राप्त होगी आपको इस पूरे 1 महीने के समय में, जो ऑलमोस्ट 1 महीने का समय है। पैसा आएगा, मान सम्मान बढ़ेगा, बिजनेस करते हैं अच्छा समय है।
जॉब करते हैं तो जो रुकावटें आपके कलीग्स पैदा कर रहे थे, आप उनको डट कर सामना करेंगे उन चीज़ों का और उनको मुंह तोड़ जवाब देने में समर्थ रहेंगे। थोड़ी अथॉरिटी आपकी इस समय में अवश्य आ जाएगी कार्यक्षेत्र में। लेकिन तब भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक एस्पेक्ट आपके लाइफ का होगा जो महत्वपूर्ण होगा, वो आपको थोड़ा सा तंग करेगा। कुछ ना कुछ चिंता बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलती रहेगी कि भाई इस चीज़ का क्या होगा, ये कब पूरा होगा। कुछ ना कुछ है जो थोड़ा सा, जो अच्छा समय ही दिख रहा है उसमें हल्का सा विघ्न अवश्य डालेगा। अगर मैं सेहत की बात करूं तो नाक से संबंधित कोई प्रॉब्लम, सांस से संबंधित कोई प्रॉब्लम, और इसके साथ ही लिवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय क्या है? आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। साथ ही में महामृत्युंजय का भी 108 बार जाप करना है। 14 या 15 तारीख को है, जब भी वीडियो देखते हैं तब कर लीजिएगा, अच्छे प्रभाव अवश्य मिलेंगे। तो ये था बुध ग्रह का वापस कृतिका नक्षत्र में गिरने पर वीडियो, एक राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।